नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे प्रज्ञा की। दरअसल प्रज्ञा होती है बुद्धिमानी की, सुख शांति की बात करने वाली, लेकिन आज हम बात करेंगे भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर की। दरअसल आज की हम बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि ये प्रज्ञा विवादों की प्रज्ञा, उनके बयान विवादों को आमंत्रण देते हैं। हम आज बात कर रहे हैं कर्नाटक के शिवमोगा में दिए गए उनके एक बयान की, जिसमें हिंदू कार्यकर्ताओं की हत्या पर प्रज्ञा ठाकुर बोली है कि धर्मांतरण के खिलाफ, लव जिहाद के खिलाफ जो हमलावर होते हैं उनसे बचने के लिए आप अपने घरों में हथियार तैयार रखो। अगर कुछ नहीं है तो सब्जी काटने वाले चाकू की भी धार तेज रखो। उनका कहना यह था कि पता नहीं कब कैसी स्थिति पैदा हो जाए, अगर कोई हमारे घर में घुसपैठ करता है तो हमें उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। तो हम इस मुद्दे पर इसलिए विस्तार से बात करेंगे क्योंकि देश भर में लव जिहाद को लेकर बहुत चर्चाएं हैं और आए दिन ये घटनाएं रोज एक तरह से रोशनी में आ रही है, प्रकाश में आ रही है। भोपाल से लेकर दिल्ली तक, उत्तर प्रदेश में या हम दक्षिण भारत की बात करें तो इस तरह के किस्से आम हैं। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा करने के लिए स्टूडियो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दो विशेष मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार साथी योगीराज योगेश जी, सामाजिक सरोकार से जुड़े कमल राठी जी, और फोन स्काइप पर हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राहुल रंजन जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत इसलिए कि इस मुद्दे पर हम कर रहे हैं कि जब जब भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर बोलती हैं तो ज़रूर भाजपा नेताओं को थोड़ी सी धुकधुकी लग रही होगी, अब पता नहीं क्या बोलेंगी, और जब वो कहती हैं तो कुछ ना कुछ विवाद होता है। और आज भी विवाद इस पर है कि घर में चाकुओं की धार तेज कर लो, चाहे वो सब्जी काटने वाले हो। योगीराज जी, चर्चा की शुरुआत आपसे इसलिए क्योंकि मसला भोपाल का एक मुझे याद आता है, जब 2 साल तक कोरोना में लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, साफ सफाई का अभियान चल रहा था, और उस समय लोग कहते थे कि भोपाल की सांसद कहाँ हैं। उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं नालियाँ और सड़कें साफ करने के लिए सांसद नहीं बनी हूँ, मैं किसी विशेष मकसद के लिए, एक खास उद्देश्य के लिए सांसद बनी हूँ। आपकी राय, विवादों की प्रज्ञा जब कुछ कहती है तो विवादों में क्यों पड़ जाती है? देखिए राघवन जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सब उनकी यूएसपी ही है और वो इसी के लिए जानी जाती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा बोलने से उनको परहेज भी नहीं होता, क्योंकि एक बार यदि ऐसा हो जाए, 2 बार ऐसा हो जाए तो समझ में आता है। वो लगातार इस दिशा में काम करती हैं और ऐसी भाषा का प्रयोग करती हैं। कुछ का आपने जिक्र किया, कालांतर में कई बार उन्होंने पहले भी ऐसे कंट्रोवर्शियल रिमार्क दिए हैं, और उनके भाषा से तो कई बार पार्टी भी सख्ते में आ गई और बचाव की मुद्रा में आ गई, और प्रधानमंत्री तो एक बार उनके बयान से खासे नाराज़ हुए थे। लेकिन बावजूद इसके वो अपने, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो थोड़ा सा भी शेल में जाने की कोशिश करती हूँ। वो लगातार उनका जो ट्रैक है वो उसी ट्रैक पर बनी हुई हैं। और जहाँ तक अभी ताज़ा जो उनका जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है जी, लेकिन वर्तमान जो सीनेरियो देश का चल रहा है उससे भी आप इनकार नहीं सकते। जिस तरह से 37 टुकड़े किए जा रहे हैं लड़कियों के, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कई लोगों की भावनाएं आहत होती हों, उसमें से प्रज्ञा जी एक हैं, और हो सकता है इस वजह से इस तरह के उनको बयान देने पड़ रहे हों। लेकिन माहौल तो गर्म है, और ऐसे गर्मा गर्म माहौल में लेकिन भावनाएं आहत जरूर होती होंगी। एक सांसद के नाते, जनप्रतिनिधि के नाते उनको अपने बयानों में संतुलन रखना जरूरी, क्योंकि प्रज्ञा ठाकुर आम आदमी नहीं है, आम नागरिक नहीं है, वो सांसद हैं। और जहां संसद में लोग कानून बनाते हैं और भाषा के संतुलन पर जहां बात होती है, भाषा की मर्यादा पर बात होती है, तो मुझे लगता है कि इसलिए आपका मन कितना भी आहत हो, लेकिन बातचीत का लहजा आपका संतुलित होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन मैंने तो पहले ही कहा ना, यही उनकी यूएसपी है, और पार्टी में भी उनको लाया गया तो इसी विचारधारा के तहत लाया गया है। ये हमने भोपाल के चुनाव में भी देखा। तो जब उसको कोई शख्स अपनी यूएसपी मान चुका हो तो वो कैसे उस पर लगाम लगाया गया। लेकिन ये बात ज़रूर है, एक सांसद को एक अपने दायरे में रहना चाहिए। गर्मामयी आचरण की उम्मीद सारे लोग करते हैं, बिल्कुल, लेकिन बस उम्मीद ही कर सकते हैं। क्योंकि हम नहीं कह रहे कि ये संसद का मामला है। संसद में तो संसदीय आचरण करना पड़ेगा, और आप उसके खिलाफ जाएंगी तो आपकी बातचीत सदन की कार्रवाई से विलोपित हो जाएगी, या अध्यक्ष आपको नियंत्रित करेंगे। लेकिन अगर आप आम जनता के बीच भाषण दे रहे हैं तो एक सांसद के नाते, जनप्रतिनिधि के नाते आपको अपनी भाषा में संयत रहना चाहिए। चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं उसके पहले
इस मुद्दे पर हम बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने भी प्रतिक्रिया दी है। सुन लेते हैं कि भाजपा और कांग्रेस इस पर क्या कह रही है। इसलिए लव जिहाद करने वालों को लव जिहाद जैसा उत्तर दो। अपनी लड़कियों को सुरक्षित रखो, अपनी लड़कियों को संस्कारित करो, अपने घर में हथियार रखो। कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। स्पष्ट बोल रही हूं, स्पष्ट बोल रही हूं कि हमारे घरों में भी सब्जी काटने के लिए हथियार तेज होना चाहिए। उन्होंने चाकू से हमारे हर्षा को गोदा था, उन्होंने चाकू से हमारे वीरों को, हिंदू वीरों को, बजरंग दल के कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को गोदा है, काटा है। तो हम भी सब्जी काटने वाले चाकुओं को जरा तेज रख लें, पता नहीं कब कैसा मौका आए। सांसद प्रज्ञा सिंह का बयान गोडसेवादी विचारधारा की पुष्टि करता है, जिसमें जो है हिंसा, हत्या और जो है हिंसाचार को प्रोत्साहन देने की चेष्टा की जाती है। ये गांधी का देश है, शांति का, अहिंसा का देश है, ये वसुधैव कुटुंबकम का देश है। और इस तरह की जहरीली मानसिकता के साथ जो भी बयानात सामने आते हैं, तो हमने सुना कांग्रेस बीजेपी दोनों को अब इस पर सियासत होगी, लेकिन राहुल जी, मामला लव जिहाद का है, तन सर से जुदा होने का है, घूसपेट का है। मुद्दे सही हो सकते हैं, लेकिन एक सांसद के नाते जो उन्होंने बात कही है वो ऐतराज के काबिल है। और आपको लगता है कि एक सांसद के तौर पर उनको जिस भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, अगर वो मर्यादित होती तो शायद लोग इस पर ऐतराज नहीं करते। क्या कहना है आपका, बहुत संक्षेप में? देखिए, ये है कि प्रज्ञा जी की जो टीआरपी है वो इसी तरह के बयानबाजी के लिए मानी जाती है। और लव जिहाद का जो मामला है, ये बैठ करके आप संगठन के रूप में और बाकी कहीं भी जाकर के अपनी पार्टी के इश्यूज पे जाके आप बातचीत कर सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक किसी मंच पे चक्कू, धार लगा देना, इन सब चीजों की शब्दावली का उपयोग एक सांसद के लिए तो वर्जित क्या कहें, अशोभनीय भी होता है और ये उनको करना भी नहीं चाहिए। आप पार्टी के बीच में कह सकते हैं, संगठन के बीच में कह सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से इस तरीके की बोलने का अर्थ ये होता है कि हिंदुस्तान में आप दो फाड़ कर रहे हैं, मुसलमान और हिंदुओं को। अब दूसरी बात मैं कहूँ तो लव जिहाद का मामला वाकई में एक टेंशन दे रहा है, एक तनाव पैदा कर रहा है और मुस्लिम संगठन इसको आगे और सक्रिय हो रहे हैं इस मामले में। इसको आप किस तरीके से निपट सकते हैं, उसका दूसरा रास्ता आपको अपनाना होगा, लेकिन सार्वजनिक रूप से कोई बयानबाजी कर करके एक हिंदुओं को भड़काना या किसी दूसरे वर्ग को भड़काना राहुल जी उचित नहीं दिखाई देता। जी, आपने जो बात की मैं इसी को आगे लेकर जाऊंगा। कमल राठी जी, दरअसल हम निंदा कर रहे हैं प्रज्ञा ठाकुर के बयान की, या प्रज्ञा ठाकुर ने जो बयान दिया, इस तरह के बयान कोई भी देगा हम उसकी निंदा करेंगे, लेकिन एक दूसरा वर्ग है जो लव जिहाद के आरोपियों को, आतंकवाद के आरोपियों को, उस पर एकदम से वो चुप्पी साध लेते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर प्रज्ञा ठाकुर जैसे नेताओं की बात को फिर लोग ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि दूसरा पक्ष खामोश है और एक तरह से वो इस तरह के लव जिहाद को, आतंकवाद को या अलगाववाद को चुप रहकर मौन सहमति दे रहे हैं। ये बात भी कहीं ना कहीं निकल कर आती है। आपका इसमें क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल ऐसा है कि जो सांसद है उसके लिए संसदीय भाषा और संसद में रहने के कारण और ज्यादा आचरण, भाषा और सब में संयम होना बहुत आवश्यक है। उनके पास तेज हथियार के लिए जो चाकू की वो बात करते हैं, उसकी जगह उनके पास वाणी की इतनी तेज क्षमता है, ईश्वरीय आशीर्वाद है और संसद में सांसद का एक पद है। तो लव जिहाद पे या अन्य विषय जिसको उन्हें लगता है कि ठीक नहीं है, तो उन्हें एक प्राइवेट मेंबर बिल लेके आना चाहिए। उसे लोकसभा के अंदर उस प्राइवेट मेंबर बिल जैसे हथियार का उपयोग करना चाहिए, बिल्कुल, जिससे सबको पता लगे। एकदम ठीक है, इस बात पर हम सब सहमत हैं, लेकिन एक दूसरा पक्ष भी, एक सिक्के के दो पहलू है। हम इस बात की बहुत निंदा कर रहे हैं जो प्रज्ञा ठाकुर कहती हैं, या प्रज्ञा ठाकुर ने जो कहा उस जैसे बयान कोई भी दे, लेकिन लव जिहाद पर, अलगाववाद पर, एक शरीर के 35 टुकड़े करने पर एक दूसरे वर्ग के लोग चुप्पी साध देते हैं, उसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर दूसरा वर्ग चुप्पी साधेगा तो
तो फिर लोग प्रज्ञा ठाकुर की बात को सुनेंगे। जी देखिए, 35 टुकड़े करना और लव जिहाद, मुझे लगता है दोनों विषय अलग है। 35 टुकड़े वही आदमी कर सकता है जिसकी मानसिक स्थिति ठीक ना हो। लव जिहाद बिल्कुल सही बात है, हो रहा है, और अभी नहीं बरसों से हो रहा है। अब तेजी आ गई है तो उस पर बिल्कुल अंकुश की आवश्यकता है। तो एक तरीका तो वो है जो मैंने बताया। दूसरा जो आपने कहा कि एक स्पेस क्रिएटेड है, उसी स्पेस का फायदा शायद ये सांसद महोदय लेना चाहती हैं कि मेरे सवाल का जवाब ये नहीं है। मेरा कहना है कि एक दूसरा वर्ग जो लव जिहाद के मामले में चुप्पी साधे हुए, हम अल्पसंख्यक वर्ग की बात कर रहे हैं, अगर वो चुप रहेगा तो फिर लोग प्रज्ञा ठाकुर की बात सुनेंगे। मेरा सीधा सवाल मैं वही कह रहा हूँ, वो स्पेस जो क्रिएट हो रही है तो फिर प्रज्ञा ठाकुर जैसे या अन्य भी लोग आगे आके ये बात बोलेंगे। क्योंकि एक नेता के पास एक हथियार होता है कि भाई उसके पास पब्लिक है, दूसरा होता है मुझे बने रहना, जो यूएसपी की बात है। तो उसके लिए जो स्पेस जो दूसरा वर्ग क्रिएट कर रहा है वो खाली मौन रख रहा है। भाई उन्हें तत्काल अपने समाज के लोगों से विरोध करना चाहिए, उनको जो फतवा बोलते हैं वो जारी करना चाहिए। प्रज्ञा ठाकुर की बात पर हम आलोचना कर रहे हैं, मीडिया कर्मी के नाते कर रहे हैं, एक नागरिक के नाते कर रहे हैं, लेकिन दूसरा वर्ग इन मुद्दों पर खामोश रहता है। तो ये कहीं ना कहीं मौका मिलता है उससे दूसरे को। बिल्कुल, जितनी ताकत से हम अंतिम टिप्पणी के लिए आ रहा हूं मैं, युगराज जी, जितनी ताकत से हम प्रज्ञा जी के बयान की आलोचना कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, उसी ताकत से लव जिहादियों की भी निंदा उनके वर्ग के लोगों को करनी चाहिए, तब देश मजबूती से चलेगा। इस पर आपकी बहुत छोटी सी दो टूक टिप्पणी। नहीं, बिल्कुल सही बात है। यदि समान ऐसी बातें आए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन वो होता यही है कि वो प्रतिक्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है ना। वो एक जो मामला है वो यही मैटर सामने आता है कि जब ऐसे किस्से ऐसे घटनाएं जब बार बार सामने आती हैं तो फिर ऐसे बोल, ऐसी भाषा का उपयोग करते हो, चाहे फिर वो सांसद हो चाहे एक आदमी हो। बिल्कुल समय की कमी है, लेकिन मैं बता दूं कि इस पूरे मामले में देश भर में जहां भी इस तरह की लोग भाषा का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो संसद के भीतर हो, संसद के बाहर हो, वो हिंदू हो, वो मुसलमान हो, इसकी सर्वत्र निंदा की जानी चाहिए। लेकिन जो ये कृत्य करते हैं, चाहे वो अलगाववाद के हों, लव जिहाद के हों, 35 टुकड़े करने वाले हो, हम उन्हें ये कहकर माफ नहीं कर सकते कि उनकी मानसिकता खराब है। मानसिकता खराब होती तो फिर जो कुछ जांच में निकल के आ रहा है वो लग रहा है कि वो बहुत ही दिमागी रूप से कट्टर है, उसकी मानसिकता पागलों की नहीं है, लेकिन एक वर्ग उसको मानसिक रूप से पागल करार देने की कोशिश कर रहा है। मैं आफ्ताब की बात कर रहा हूं जिसने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए थे। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में मानसिक विकृति की तो बात है, लेकिन इस विकृति के पीछे एक पूरे समाज का चुप रहना ये और बड़ी विकृति का द्योतक है। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। राहुल जी आपका भी साधुवाद, योगीराज जी आपका भी, कमल जी आपका भी। चर्चा की बहुत इसमें जरूरत थी, लेकिन समय की कमी के कारण हम इसको यहीं रोक रहे हैं। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। बंधे रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।